रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण संघर्ष अब 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। रूसी सेना का अभी तक कीव पर कब्जा नहीं हो सका है, लेकिन कीव पर कब्जे की जंग में अब तक 228 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे हैं। जंग में अब तक 912 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 16 बच्चे भी हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार स्थिति गंभीर होती हुई अजोव सागर का रेलवे पुल तबाह हो गया है। यूक्रेन में रूसी हमले की जद में आया अजोव सागर का रेलवे पुल पूरी तरह से तबाह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से भीषण विस्फोट यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेनी फौज ने खुद उड़ाया अजोव रेलवे पुल। रूसी फौजों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। तो लगातार रूसी काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। लक्ष्य कीव पर कब्जा और अजोव पुल के जरिए रूसी फौज को रसद मिल रही थी। यूक्रेनी फौज ने अजोव रेलवे पुल को उड़ाया। अजोव सागर का रेलवे पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में अजोव सागर का रेलवे पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेनी फौज ने खुद उड़ाया अजोव रेलवे पुल, क्योंकि एक रास्ता था जहां से रूसी फौज को मदद मिलती थी। रूसी फौजों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में यह कदम उठाया गया। अजोव पुल के जरिए रूसी फौज को रसद मिल रही थी और इस तरह की कोई मदद रूसी फौज तक ना पहुंच सके, इसी की कोशिश में यूक्रेनी फौज ने खुद इस पुल को उड़ाया और इस धमाके के बाद पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। आपको बता दें, रूस यूक्रेन पर अपने हमले की रणनीति में खासकर दक्षिणी यूक्रेन को काफी अहम मानता है और इस दिशा में कई दक्षिणी यूक्रेनी शहरों में रूसी सेनाओं ने घेराबंदी कर रखी थी और धीरे धीरे कीव की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश इन रास्तों के जरिए हो रही थी। रूसी सैनिकों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ेपोरिजिया पर भी कब्जा कर लिया था। मारियोपोल को भी पूरी तरह से घेर लिया गया था। ये तमाम वो शहर है जो कहीं ना कहीं कीव से जुड़ते हैं और कीव तक पहुंचने की कवायद में रूसी सेना इन इलाकों को निशाना बना रही है। रूस पर यूक्रेन के जोरदार पलटवार का दावा भी सामने आया है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेलारूस सीमा के नजदीक रूसी फौज पर बड़ा हमला हुआ है। 2500 रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान यूक्रेन झेल रहा है, बल्कि रूस को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोनों ओर की जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं इस युद्ध में। बसों में लादकर 2500 शव ले गया रूस, यूक्रेन का ये बड़ा दावा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के जोरदार पलटवार का दावा सामने आया है। बेलारूस सीमा के नजदीक रूसी फौज पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें 2500 सैनिक रूस के मारे गए। तो इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध को शांत करवाने के लिए दोनों पक्षों के बीच हालांकि कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन युद्ध की समाप्ति पर अब तक कोई सहमति नहीं बनती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि दोनों ओर से आक्रमण जारी है। ये बड़ा दावा यूक्रेन द्वारा किया गया है। रूस पर जोरदार पलटवार का दावा। तो केवल ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों ही सहमत हुए, जिसके जरिए युद्ध के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन लगातार हमले दोनों ओर से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो युद्ध की भारी कीमत रूस भी उठा रहा है, ऐसा दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी राजेश पवार अभी भी बैटल ग्राउंड पर डटे हुए हैं। वहां से उन्होंने एक ताजा रिपोर्ट भेजी है, दिखाते हैं आपको। जो कीव शहर है प्रॉपर, वहां रिलेटिवली शांति है अभी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले। यहाँ पिछले 24 घंटे में 5-6 आर्टिलरी शेल्स के अलावा कोई और बड़ा हवाई हमला इस तरह का नहीं हुआ है। जो ये आर्टिलरी शेल्स गिरे हैं, तोप खाने के गोले, जिनको मैं हिंदी में सरल भाषा में समझा दूं, तोप खाने के जो गोले गिरे हैं, इनसे कुछ रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा मिसाइल या एयर रेड कीव शहर के ऊपर पिछले 24 घंटे में नहीं हुआ है। इसके अलावा जो कीव के बाहर के इलाके हैं,
सराउंडिंग एरिया, जैसे रूस की फौज सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर दूर है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, इरपिन के इलाके में, सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर कीव शहर की बाउंड्री से। वहां लड़ाई में कुछ कमी आई है। शायद ये कमी एक तरह का लॉजिस्टिकल ब्रेक है, ताकि वो अपनी सप्लाईज को बीफ अप कर सकें। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में कोई लड़ाई नहीं हुई है पिछले 4 दिन से, तो इस तरफ लड़ाई में काफी कमी आई है। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में, चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो मरियापोल हो, चाहे वो खरसोन हो, वहां लगातार लड़ाई जारी है। हमले और प्रतिघात के हमले, यानी कि अटैक और काउंटर अटैक दोनों चल रहे हैं, कि दोनों तरफ से सिविलियन इलाकों पे हमले हो रहे हैं। जो यूक्रेनियन फौज काउंटर अटैक कर रही है खोए हुए इलाके को वापस पाने के लिए, उसमें भी वो जबरदस्त सिविल इलाकों पे बमबारी कर रही है। और दोनेत्स्क से कल रिपोर्ट आई है कि 23 सिविलियन यूक्रेनियन बमबारी में मारे गए हैं। तो दोनों तरफ से ये जारी है, और ये एक तरह की नेचुरल चीज है। अगर लड़ाई होगी तो कोलेटरल डैमेज होगा, अनटिल अनलेस आपके ऐसे हथियार हो जो मीटर 2 मीटर की प्रिसिशन के हों, और ऐसे हथियार सब अभी इस वक्त नहीं है। और ये जो लड़ाई है आगे जैसे जैसे बढ़ेगी, सिविलियन इलाकों में बमबारी और सिविलियन लोगों का हताहत होना और डैमेज होना, ये स्वाभाविक है आने वाले दिनों में।